अस्सलाम वालेकुम अरीका, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज मैं बहुत मिक्स्ड अप महसूस कर रही हूँ क्योंकि हम्म, आज हमारा लास्ट सेशन है ठीक है। और बहुत अजीब सी फीलिंग है कि मैं नर्वस भी हो रही हूँ ना, क्योंकि पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेती, अब मुझे खुद सारा मैनेज करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जहाँ थेरेपी के कंप्लीट होने पर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वहाँ हमें थोड़ा सा ये भी कंसर्न आता है कि हम थेरेपीज़ के बगैर किस तरह से स्किल्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, आज हम एंडिंग को जल्दी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले हम आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अभी भी डिफ़िकल्ट हैं, वो आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज की लोअर बैक पेन आपको यूजुअल पैटर्न जैसे ही लगती है या कोई थोड़ा सा अनयूजुअल चेंज भी फील हुआ है? यूरिक पेन जैसी है, कोई नया चेंज तो नहीं आया। चलें, ठीक है, गुड। अच्छा अरीका, लास्ट सेशन में हमने आपको जो एक होमवर्क दिया था, कोऑर्डिनेटर से आपने सिटिंग की और चेयर के बारे में बात करनी थी, तो वो की थी आपने? जी मैंने की थी, मैं नर्वस थी इसलिए फ़ोन में लेंस लेकर ले गई थी हम्म और मैंने कहा था कि कंटिन्यूस स्टैंडिंग से लोअर बैक पेन नोटिसेबली बढ़ जाता है हम्म और मुझे क्लास के कुछ पार्ट में सपोर्टेड सिटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, देन उनका क्या रिस्पॉन्स आया था? उन्होंने कहा था कि पूरा टाइम टेबल इमीडिएटली चेंज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन क्लासरूम में बैक सपोर्ट चेयर अरेंज करके दे सकते हैं हम, हम्म और मैं लेक्चर का कुछ पार्ट बैठ कर भी कंडक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है ना आपके लिए कि आपने अपना एक परफेक्ट सॉल्यूशन भी आपको मिल गया है, और पहले से ज़्यादा आपको एक मैनेजेबल रूटीन भी मिल गई है, और आपकी कन्वर्सेशन जिसके बारे में आपको लगता था कि मैं नहीं कर सकती, वो भी अच्छी रही है। ठीक है, अब आपको रिलीफ मिला है? बिल्कुल मुझे रिलीफ मिला है। पहले मुझे लगता था कि उन्हें लगेगा कि मैं लेस कैपेबल हूँ, हम्म सो अब लेकिन उन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से बात की है। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है? यही कि अपनी ज़रूरत को बताने में लेज़ीनेस नहीं होना चाहिए इंसान को। हम्म अगर मैं क्लियर रिक्वेस्ट करूँ तो सामने वाले को भी समझ आ रहा होता है कि वाकई कोई मसला है, कोई ठीक ज़रूरत है, है। और आपकी नींद कैसी रही? मैंने 5 नाइट्स रिकॉर्ड किए हम्म हैं और फ़ोन साइड पर भी रखा था। हर दिन पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन 3 नाइट्स मैं 15 या 20 मिनट्स पहले ही रख दिया करती थी ठीक फ़ोन, है। और बेड पर स्कूल वर्क नहीं किया मैंने, हम्म और मेरी नींद भी परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन माइंड कंपैरेटिवली लेस एक्टिव था। ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक इम्प्रूवमेंट है। स्लीप मैनेजमेंट का हमारा मकसद ही ये होता है कि हम आपकी स्लीप को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाएं और आपकी रूटीन में भी थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। ठीक है, चलिए हम आज के सेशन का एक क्लियर एजेंडा सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थेरेपी के स्टार्ट के मुकाबले में आपकी प्रोग्रेस में क्या चेंज आया है। उसके बाद हम कुछ कार्ड्स बनाएंगे जिनको आप फ्यूचर में भी फॉलो करेंगी, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अभी भी जो आपके कंसर्न्स बाकी हैं, स्ट्रेंथ्स या फ्यूचर सपोर्ट है, उनको हम आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब थेरेपी स्टार्ट हुई थी और पेन के साथ आपका रिस्पॉन्स अक्सर दो एक्सट्रीम में चला जाता था। अच्छे दिन पर आप काफ़ी ज़्यादा जो भी पेंडिंग वर्क होता था उसको कंप्लीट करती थी, और जब पेन बढ़ जाता था तो आप काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करती थी। ठीक है, ऐसा ही था। और आपको नॉर्मली पेन के वक्त थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते थे कि मेरी कंडीशन ऐसे ही रहेगी, मुझे टीचिंग छोड़नी है, सब पे मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगी। अब मुझे बताएं कि अब आप क्या डिफरेंस नोटिस करती हैं? अब पेन तो अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन मैं फ़ौरन से ये नहीं सोचती कि मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। और मैं पहले देखती हूँ कि आज का प्लान किस लेवल का है, मुझे ब्रेक लेनी चाहिए, स्पोर्ट लेनी चाहिए, या सिर्फ एक्टिविटी को एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और एक्टिविटी के लेवल पर क्या चेंज आया आपका? मैं गुड डे पर सारा पेंडिंग वर्क एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश कम करती हूँ, हुँ, और टीचिंग में स्टैंडिंग और सिटिंग को मिक्स कर लेती हूँ, हुँ। उससे ईजी हो जाता है, और घर के काम को भी मैं 10 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, एक्सीलेंट एरिका। और अगर प्लान ब्रेक के बावजूद भी आपका काम इनकम्प्लीट रह जाए तो फिर क्या करती हैं? पहले तो मुझे बहुत गिल्ट होता था, लेकिन अब मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि प्लान स्टॉप फेलियर नहीं होता, हुँ, और मैं काम को मैनेजेबल तरीके से भी कर रही हूँ। ठीक है। और जो आप एक थॉट्स के लेवल पर सोचती थी बहुत ज़्यादा, उनमें क्या कि डिफरेंस? मैं टीचिंग मैनेज नहीं कर सकती। हुँ, उस वाली ये वाली थॉट के। थॉट अभी भी कभी आती है, लेकिन अब पूरी तरह से
सच नहीं लगती। मुझे हम्म। याद आता है कि एक डिफ़िकल्ट डे मेरी पूरी कैपेबिलिटी को, मेरी एबिलिटी को डिसाइड नहीं करता, और एडजस्टमेंट करना लेस पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, और बॉडी के लेवल पर? बॉडी के लेवल पे मुझे जॉ, शोल्डर्स और हैंड की टाइटनेस जल्दी नोटिस हो जाती है, और रिलैक्सेशन से लोअर बैक भी कम हो जाती है, लेकिन पूरी बॉडी लेस स्टिफ फील होती है। और ठीक है, और कम्युनिकेशन में? मैं सिम्टम को लास्ट मोमेंट तक हाइड करने की बजाय थोड़ा जल्दी बताना सीख रही हूँ। बिल्कुल। अभी भी हेजिटेशन होती है, लेकिन मैं स्पेसिफिक नीड का कह सकती हूँ ना, कोई visibility एक्सीलेंट नहीं। एरिका, ये काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल प्रोग्रेस है आपकी। हमारे ट्रीटमेंट का गोल भी ये था कि हम आपकी पेन को कंपैरेटिवली रिमूव ना करें, क्योंकि वो तो हो भी नहीं सकती, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन हमारा साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यही मकसद होता है कि हम आपकी उस पेन के साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपके डिसीजन पेंडिंग पे होते हैं, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसको दोबारा से बूस्ट कर सकें। ठीक है, और उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है। कभी मुझे फिर भी लगता है कि पेन अभी भी है, तो क्या इम्प्रूवमेंट इनफ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। क्रॉनिक पेन ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट सिर्फ पेन नंबर से मैयर नहीं होती है रिका। हम ये भी देखते हैं कि क्या आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर पा रही हैं, क्या पेन के वक्त पैनिक और होपलेसनेस कम होती है या नहीं, कि आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सेस ऑप्शन हैं, कि आप सपोर्ट और एडजस्टमेंट टाइम पर कम्युनिकेट कर सकती हैं, या क्या आप डिफ़िकल्ट डे के बाद अपनी रूटीन को दोबारा से वापस ला सकती हैं। ठीक है, और आपके केस में इन एरियाज़ में हमारा काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल चेंज आया है। जी, पेन सेम हो भी तो मेरा रिस्पॉन्स पहले से डिफरेंट ही होता है। बिल्कुल, पेन रियल रह सकती है रिका, लेकिन हमने हेल्पलेसनेस और डिसेबिलिटी के पैटर्न को रिड्यूस करना है। ठीक है, अच्छा, अब है। हमें प्रोग्रेस तो बिल्कुल क्लियर है। फ्यूचर में कभी पेन यूजुअल लेवल से आपका बढ़ भी सकता है। हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि आपको पेन दोबारा नहीं आएगा। इसे हम पेन फ्लेयर अप कह सकते हैं, कि यानी कुछ वक्त के लिए पेन और डिफ़िकल्टी का बढ़ जाना। ठीक है, फ्लेयर अप का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि ट्रीटमेंट आपका टोटली कम्प्लीटली फेल हो गया, कंडीशन परमानेंटली वर्स हो गई है, या फिर आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पर आप आ गई हैं। कभी वर्कलोड, पुअर स्लीप, प्रोलॉन्ग पोजीशन या रूटीन चेंज या किसी और भी मेडिकल फैक्टर की वजह से आपके लिए ये डिफ़िकल्ट पीरियड आ सकता है। ठीक है, अब फ्लेयर अप के वक्त आपने पुराना पैटर्न रिपीट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है कि गुड डे पर ओवरडूइंग नहीं करनी, पेन बढ़ने पर सब कुछ रोक नहीं देना, और आपने वो सारी चीज़ें नहीं करनी जो हमने थेरेपी के थ्रू सीखी हैं। अब आपने अपनी स्किल्स को यूज़ करके अपने पेन को मैनेज करना है। ठीक है, जी, पेन ज़्यादा हो तो मुझे पहले ख़्याल यही आता था कि सारी प्रोग्रेस ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम उस थॉट के बदले भी ना एक क्लियर प्लान बना लेते हैं। हम इनको 3 दिन में डिवाइड करते हैं: ग्रीन डे प्लान, येलो डे प्लान और रेड डे प्लान। ठीक है, ग्रीन डे वो होगा जब पेन आपकी यूजुअली मैनेजेबल लेवल पर होगी, एनर्जी थोड़ी सी आपकी ठीक होगी, और कोई नया अनयूजुअल सिम्टम भी नहीं होगा आपको। ठीक है, और ग्रीन डे का आपका गोल ये होगा कि आपने बैलेंस रूटीन मेंटेन करनी है, ना ही किसी भी मैक्सिमम वर्क को कंप्लीट करना है, और ना ही आपने ओवरडूइंग काम करना है। ठीक है, आपके ग्रीन प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप मुझे बताएं। यही कि टीचिंग में स्टैंडिंग और सिटिंग मिक्स कर लेना, प्लान ब्रेक यूज़ कर लेना, वो डे पर एक्स्ट्रा क्लासेस या घर का बहुत ज़्यादा काम एक साथ नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, एक साथ हम इसको देखते हैं कि आपने ग्रेडेड एक्टिविटी को स्टेबल रखना है, सपोर्टिव चेयर यूज़ करनी है, स्लीप रूटीन को मैनेज करना है, और रिलैक्सेशन टेक्निक को आपने हफ्ते में कुछ डे के लिए ज़रूर यूज़ करना है, और आपने अपनी नॉर्मल सोशल और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को भी फियर की वजह से अवॉइड नहीं करना। ठीक है, ठीक है, ग्रीन डे पर मुझे सबसे ज़्यादा ओवरडूइंग से बचना है। जी, ग्रीन डे पर आप खुद से कह सकती हैं कि आज बॉडी मेरी कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन मुझे कल की एनर्जी भी प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एक्टिविटी से नहीं डर रही, सिर्फ अपना प्लान्ड अमाउंट यूज़ कर रही हैं। उसके बाद आ जाता है येलो डे प्लान। येलो डे वो होगा जब आपकी पेन यूजुअल से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और आपको थोड़ी सी थकावट लगेगी, आपकी नींद भी ठीक नहीं होगी, बॉडी भी पहले से ज़्यादा टाइट फील हो रही होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचें आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन आप कुछ फंक्शनिंग अभी भी मैनेज कर सकती होंगी। ठीक है, आपने येलो डे पर ना तो बॉडी को कम्प्लीटली पुश करना है, और ना ही पूरी रूटीन आपने ऑटोमेटिकली स्टॉप करनी है। ठीक है, आपको प्लान सिर्फ एडजस्ट करना है। तो वो क्या हो सकता है?
यही कि मेरे शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं हम्म, और मैं बॉडी को स्टिफ करके काम करती हूँ और थॉट आती है कि आज कुछ मैनेज नहीं होगा। ठीक है। तो येलो डे का प्लान ये होगा कि आपने करंट पेन और एनर्जी को ब्रीफली नोटिस करना है, जॉ, शोल्डर्स और हैंड्स के एक्स्ट्रा टाइटनेस को रिलीज़ करना है, कॉपिंग स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। टास्क को प्रायोरिटी के मुताबिक आपने डिवाइड कर लेना है, प्लान सिटिंग ब्रेक या सपोर्ट को यूज़ करना है, ज़रूरत पर आपने अपनी नीड को ज़रूर कम्युनिकेट करना है और आपने एक्टिविटी को मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपका कॉपिंग स्टेटमेंट क्या होगा। यही कि पेन भी बढ़ रही है, लेकिन मुझे इस वक्त अपना पूरा फ्यूचर का डिसीजन नहीं करना। बहुत अच्छा है अरीका। और टीचिंग सिचुएशन में यही कि आज का डिफ़िकल्ट पीरियड मेरी पूरी टीचिंग एबिलिटी डिसाइड नहीं करता। मैं नेक्स्ट मैनेजेबल स्टेप चूज़ कर सकती हूँ। एक्सीलेंट एरिका। इमेजिन करें स्कूल में पेन 4 से 7 हो जाती है और 2 क्लासेस अभी भी बाकी हैं, तो येलो प्लान को कैसे यूज़ करेंगी आप? तो मैं पहले सपोर्टेड सिटिंग यूज़ करूँगी, शोल्डर्स और जॉ रिलैक्स करूँगी और कोऑर्डिनेटर को बताऊँगी कि पेन यूजुअल से ज़्यादा है और मैं एक शेड्यूल क्लास सिटिंग के साथ मैनेज करूँगी और एक्स्ट्रा क्लास सेट नहीं करूँगी। एक्सीलेंट एरिका। ये काफ़ी बैलेंस्ड रिस्पॉन्स है आपका। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कम्प्लीटली नहीं स्किप किया, लेकिन आपने अपनी करंट कैपेसिटी को इग्नोर भी नहीं किया, ठीक है। अब हम रेड डे प्लान को देखते हैं कि रेड डे वो होगा जब आपकी पेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर होगी, आप प्रॉपरली फंक्शनिंग भी नहीं कर पा रही होंगी और आपके लिए सेल्फ मैनेजमेंट भी इनफ नहीं होगी। इस स्टेज पर आपकी गोल प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेंगे। तो आप क्या करेंगी कि डॉक्टर अप्रूव्ड पेन मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करेंगी, प्रेस्क्राइब मेडिसिन को यूज़ करेंगी और आपने क्या करना है कि अपनी जितनी भी एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी है उनको शॉर्ट और क्लियर तरीके से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन और नेसेसरी रेस्ट लेना है आपने। जितनी भी लेंथी वर्कशीट होंगी या ग्रेडेड एक्टिविटीज़ होंगी उनको आपने बिल्कुल फोर्स नहीं करना, रिलैक्स तरीके से परफॉर्म करना, ठीक है। ठीक है, लेकिन रेड डे पे मुझे गिल्ट रहेगा ना कि मैं अपनी रूटीन स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है। रेड डे पर रेस्ट ट्रीटमेंट आपका वाकई इनअप्रोप्रिएट आपको लग सकता है, लेकिन हमारा डिफरेंट ये होगा कि आपने अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल भी नहीं रोकना, बल्कि आपने ग्रीन या येलो प्लान के मुताबिक अपनी रूटीन को ग्रेजुअल मैनेज करना है, ठीक है। यानी एक स्वेयर डे के बाद मैं सीधा पुरानी फुल एक्टिविटी पर जंप नहीं करूँगी और बहुत दिन बेड रेस्ट भी नहीं करूँगी। बिल्कुल अरीका, हमारा यही गोल होगा कि आपने ग्रेजुअली और करंट कंडीशन के मुताबिक अपने रूटीन में वापस आना, ठीक है। चलिए अब हम ग्रीन, येलो और रेड प्लान को एक पर्सनल स्टेटमेंट में कंबाइन करते हैं। आप ये कह सकती हैं कि अगर पेन बढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी प्रोग्रेस ख़त्म हो गई है। मैं पहले देखूंगी कि मैं ग्रीन, येलो या रेड स्टेज में हूँ, फिर रूटीन मेंटेन करूँगी, एक्टिविटी एडजस्ट करूँगी या मेडिकल केयर में से अप्रोप्रिएट स्टेप चूज़ करूँगी, ठीक है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है आपको। आप ना इसे अपने फ़ोन नोट में या कॉपिंग कार्ड में भी यूज़ कर सकते जी हैं, मैं ठीक कर है। लूँगी। अच्छा, अब फ्लेयर अप प्लान तो हमारा रेडी है। अगर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि अगर आपका ओल्ड पैटर्न वापस आ जाए तो आपके लिए कौन कौन से साइंस आपको नज़र आ सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके पर्सनल वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं जो आपको थेरेपी के स्टार्ट में भी होते थे। यही कि गुड डे पर ब्रेक स्किप करना, हम्म। कॉन्टीन्यूस वर्क करके पेन बढ़ने का वेट करना और माइल्ड पेन पर टीचिंग या हाउस होल्ड मतलब घर के काम एक्टिविटी जो होगी ऑटोमेटिकली अवॉइड करना या रिलैक्सेशन, पेसिंग और ग्रेडेड एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ देना, स्लीप रूटीन बहुत इरेगुलर हो जाना। ठीक है। इन सब में से सबसे पहले कौन सा साइन आने के आपको ज़्यादा चांसेस हैं? गुड डेज़ पर ओवर वर्किंग और स्कूल में अपनी नीड हाइड करना। ठीक है। तो जब ये साइंस आपको नज़र आएँ, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये होगा कि आप अपनी प्लान्ड एक्टिविटी का लेवल चेक करेंगी। गुड डे पर भी आप ब्रेक लेंगी। अगर कंटिन्यूस क्लास या एक्स्ट्रा ड्यूटी हो तो आप करंट कंडीशन को जल्दी कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है। ठीक है, और अगर आपकी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो आपने फुल वर्कशीट को हर दफ़ा कंप्लीट नहीं करना, लेकिन आपने ना खुद से एक शॉर्ट सा क्वेश्चन करना है कि क्या आज का डिफ़िकल्ट डे पूरी फ्यूचर एबिलिटी को डिसाइड करता है मेरे पास अभी क्या प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सीलेंट एरिका। स्किल्स को सिचुएशन के मुताबिक शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना ही ना हमारा एक इंडिपेंडेंट स्टेप हो सकता है। ठीक है।
अच्छा, अब हम वीकली और मंथली मेंटेनेंस प्लान बनाते हैं। मेंटेनेंस के लिए आपको डेली डिटेल वर्कशीट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है रिका। आपने एक सिंपल रूटीन को फॉलो करना है। वीकली ये होगा कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा ना 5 मिनट्स रिव्यू करना है कि क्या मेरी ओवरडूइंग या लॉन्ग अवॉइडेंस में जा रही हूँ, क्या प्लान ब्रेक्स यूज़ हो रहे हैं, क्या ग्रेडेड एक्टिविटी अप्रोप्रिएट लेवल पर है, क्या मुझे किसी स्पेसिफिक नीड को कम्युनिकेट करना है, स्लीप रूटीन में कोई मेजर डिस्ट्रप्शन है या नहीं, ठीक है। और मंथली में आप एक दफ़ा ब्रॉडर रिव्यू करेंगी कि पेन ने वर्क और होम फंक्शनिंग को कितना इफ़ेक्ट किया है, कौन सी सीबीटी स्किल नेचुरली मुझको यूज़ करनी है, कौन सी स्किल को दोबारा प्रैक्टिस करना है, क्या करंट मेडिकल प्लान सफिशिएंट लग रहा है और क्या सिम्टम्स या फंक्शनिंग में चेंज आया है, ठीक है। ठीक है, ये डिटेल डेली डायरी से इजी है। ठीक है, बिल्कुल अरीका, डेली ट्रैकिंग सिर्फ तब यूज़फुल होगी जब पैटर्न समझना होगा, ठीक है। फ्लेयर अप कन्फ्यूजन हो या ना हो, आपने ना अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ज़रूर इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने हर वक्त पेन को मॉनिटर नहीं करना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगर फ्यूचर में आपको एक मंथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो और आप अपनी मेन टेक्निक्स को यूज़ ना कर सकें तो आप क्या करें, ठीक है। आपने सबसे पहले खुद को ब्लेम नहीं करना। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई हूँ। आप क्या कहेंगी कि मेरा ओल्ड पैटर्न एक्टिवेट हो गया है, मुझे स्किल्स को दोबारा से सिंपल फॉर्म में स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आप सारी एक्टिविटीज़ को एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगी, सिर्फ 1 या 2 स्टेप्स में आप एक्टिविटी लेवल को रियलिस्टिक करना है, प्लान ब्रेक्स लेनी है, शॉर्ट रिलैक्सेशन करनी है, एक बैलेंस्ड कॉपिंग स्टेटमेंट बनानी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है और नीड कम्युनिकेट करना है, ठीक है। ठीक और अगर है। सेल्फ मैनेजमेंट इनफ ना लगे तो आपने पेन पैटर्न नोटिसेबल चेंज करना है या फंक्शनिंग दोबारा से डिस्टर्ब हो तो आपने साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट लेनी है, ठीक है। ये बात रीअश्योरिंग है। मुझे लगता है कि थेरेपी एंड होने के बाद अगर हेल्प लूँगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। ऐसा नहीं है रिका, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का मतलब कभी भी हेल्प ना लेना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम नोटिस कर रही हैं और आप अप्रोप्रिएट सपोर्ट भी चूज़ कर रही हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल फ्यूचर प्लान हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं एंडिंग के बारे में आपकी फीलिंग्स पर वापस आना चाहती हूँ। आपने स्टार्ट में बताया था कि आप थोड़ी सी नर्वस हैं। अब किस चीज़ का कंसर्न बाकी है आपको? अभी यही सोच रही हूँ कि सेशन में मुझे पता होता था कि हर वीक कुछ ना कुछ रिव्यू होगा। अब मुझे खुद डिसाइड करना होगा कि प्रॉब्लम थॉट की है, एक्टिविटी की है या फिर कम्युनिकेशन की। ये आपका काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कंसर्न है रिका, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ना आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए हैं। आपने कपड़ों का लास्ट जो टास्क है उसको भी डिवाइड किया है, कोऑर्डिनेटर से बात भी की है और आपने अपनी स्लीप रूटीन को भी खुद से मैनेज किया है। मैं आपको हर सिचुएशन में गाइड नहीं कर सकती है रिका। आप अब आपके पास सारी वो स्किल्स हैं जिनको आप खुद इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है। जब एग्जांपल याद आती हैं तो लगता है कि मैं कुछ डिसीजन खुद ले सकती हूँ। ठीक है, चलें, फ्यूचर में कन्फ्यूजन हो तो आपने पूरा ट्रीटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 सिंपल क्वेश्चन पूछ सकती हैं कि मेरी करंट प्रॉब्लम किस टाइप की है, मैं ग्रीन, येलो या रेड स्टेज में हूँ, अभी नेक्स्ट छोटा और मैनेजेबल स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लग चलें, रहा है। थेरेपी क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ स्ट्रेंथ्स रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ। आपने पेन को एग्जैजरेट या मिनिमाइज़ किए बगैर ऑनेस्टली मुझे रिपोर्ट किया है, अपने डाउट्स भी शेयर किए और टेक्निक्स को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि वो थेरेपिस्ट कह रही है, बल्कि आपने रियल सिचुएशंस में प्रैक्टिस की, मिस्टेक्स को फेलियर की बजाय इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ किया और अपनी नीड्स बताने की डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस भी की, है ना। अब आप अपने सबसे मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट बताएं, किस चीज़ को समझती हैं। पहले पेन बढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, यानी कि सब कुछ या तो फोर्सफुली करना या फिर छोड़ देना। अब मुझे बीच के ऑप्शंस भी नज़र आते हैं। मैं एक्टिविटी एडजस्ट कर सकती हूँ, हेल्प मांग सकती हूँ और फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंटिन्यूस रख सकती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग है अरिका। आपका फाइनल कॉपिंग स्टेटमेंट ये होगा कि पेन मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन यही कि पेन मेरी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन मेरा हर डिसीजन पेन अकेले डिसाइड नहीं करती। मैं नेक्स्ट मैनेजेबल स्टेप चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, एक्सीलेंट, बहुत बैलेंस्ड और रियलिस्टिक स्टेटमेंट है आपकी। आज हमने ट्रीटमेंट के स्टार्ट से करंट प्रोग्रेस रिव्यू की। पेन कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं हुई, लेकिन आपने देखा कि आपका रिस्पॉन्स, फंक्शनिंग और एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। अब हमने पर्सनल फ्लेयर अप ये भी बनाया कि ग्रीन डे, येलो डे और रेड डे पे आप क्या करेंगी, ठीक है। बिल्कुल। चलें, आज फाइनल सेशन के एंड पर आपका मूड और कॉन्फिडेंस कैसा है?
आई एम हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम, हम्म। लेकिन कॉन्फिडेंस भी है मुझ में। मुझे लगता है कि अब मेरे पास एक क्लियर प्लान मौजूद है। ठीक है रिका, सैडनेस अंडरस्टैंडेबल है। ये शो करती है कि थेराप्यूटिक वर्क और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मीनिंगफुल रहा है। आपने इस ट्रीटमेंट में काफ़ी कंसिस्टेंटी से दिखाई है और आपकी एफ़र्ट की वजह से हम ये सब कुछ कर पाए हैं, और उसके बगैर तो हम थेरेपी में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और आपने प्रोग्रेस को सिर्फ सेशन रूम में नहीं किया, बल्कि आपने स्कूल, होम और डेली रूटीन में भी किया है, ठीक है। और मेडिकल फॉलोअप आपने हेल्थ केयर रूटीन प्रोवाइडर के साथ कंटिन्यू रखना है। सिम्टम्स का पैटर्न नोटिसेबली चेंज हो या फंक्शन दोबारा से सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो, तो आपने रेलिवेंट प्रोफेशनल से ज़रूर सपोर्ट लेनी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है रिका, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। और ओके, अब आपने हम बहुत मीनिंगफुल और सिंसियर काम किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर अभी कभी आपको फ्यूचर में मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं, ठीक है। श्योर, व्हाई नॉट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।